हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, एक मैंने वीडियो बनाया था ये बुक से रिलेटेड, तो आपने कमेंट किया है कि ये मतलब कई लोगों के सवाल है उसमें। तो मैंने वीडियो क्या है कि थोड़ा थोड़ा पुराना हो गया था, तो कमेंट क्या है कि कभी कभी सामने दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं। तो मुझे एक दो कमेंट दिखे थे, तो मुझे लगा कि वीडियो बना देते हैं। तो देखिए, बात ये है कि 2026 में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है और एग्ज़ाम भी है। केवीएस को हम लोग गिनती में नहीं लेते हैं, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी को ही है। और आपका जो एग्ज़ाम है, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है। उसके अलावा आपका यूपी होम गार्ड का भी एग्ज़ाम है। उसके बाद बिहार में कई सारे एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीआरई का भी एग्ज़ाम है, यूपी टेट भी होना है, सुपर टेट भी आपका होना तो ठीक है, हो सके नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, हो चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन 27 तक तो होगा ही, हो सके कि नोटिफिकेशन आ जाए 27 के जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाए, आचार संहिता लगने से पहले, ठीक है। तो आपको देखिए एक ऐसा बुक चाहिए ही जिसमें से आपको कुछ मेन टॉपिक मिल सके जीके के, क्योंकि कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीके के ही आते हैं पर्टिकुलर। आपका अगले साल क्या है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग के भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम है। अभी आपका यूपी में अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी और ज़्यादा आने वाली है। अभी लेखपाल की भी वैकेंसी है, हाँ वैकेंसी ही है, एग्ज़ाम भी होगा। आ गई है तो एग्ज़ाम तो होगा ही। उसके अलावा आपका अभी वो भी है, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है। अभी सीबीटी 2 चल रहा है, लेकिन एनटीपीसी 2025 वाला 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल उसका भी एग्ज़ाम है। तो आपको एक ऐसा जीके का बुक चाहिए ही। तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि ये अच्छा है कि लूसेंट अच्छा है, या फिर ये अच्छा है, या फिर सार संग्रह, ये तो सार संकलन है कि सार संग्रह अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये एनसीईआरटी का ये भी है सार संकलन, मेरे पास ये महेश बर्नवाल का ये भी है एनसीईआरटी सार संग्रह, और मेरे पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी है। कुछ बुक मैं लेती हूँ पढ़ने से रिलेटेड, और कुछ बुक मैं ले लेती हूँ आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए। जब मैं कंपैरिजन करती हूँ बुक का, तो फिर क्या है कि मेरे पास जब मैं कंपैरिजन करती हूँ बुक का, तो मुझे लगता है कि जैसे ये रख भी लेना चाहिए अगर मुझे सस्ते में कोई बुक ऑनलाइन मिल गया तो। जैसे बहुत ज़्यादा बुक का कलेक्शन, जैसे कि आपको अलग अलग राइटर के बुक मिल जाएंगे, तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा बुक लेना है जो आपको हेल्प कर सकता है नेक्स्ट ईयर आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको ऐसा बुक नहीं लेना है कि कई लोग अपना अपना बुक निकाल देते हैं। तो वो सारे बुक पहले मैं भी ऐसे कर लेती थी कि बहुत सारे ऐसे बुक ले लेती थी, लेकिन वो बुक आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर लेते हैं, तो वो आपको सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, वो थ्योरी पढ़ा देते हैं, बोल देते हैं नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद फिर वो आपको कह देते हैं यूट्यूब पे आपको एमसीक्यू हो जाएगा। देखिए, यूट्यूब के लंबे लंबे मैराथन जो बहुत घंटे घंटे के होते हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे, 1-2 घंटे का है तो चलिए ठीक है, वो आप 2x पे करके देख लीजिए कि आधी घंटे में आपका मैनेज हो जाए। लेकिन जो आपके लंबे लंबे मैराथन होते हैं, वो सब भी कब लिया रिवीजन किया जा सकता है, जब आपका एकदम चीज़ें क्लियर हो, ठीक है, कि आप उसको 2x पे करके फटाफट देख लीजिए कि क्या चीज़ का क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। तो देखिए, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से कि कौन सा बुक लेना चाहिए। देखिए, लूसेंट का जो एक आता है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें सारे सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और ये एकदम लेटेस्ट है। मेरे पास पुराना वर्जन भी था, मैंने 2017-18 में लिया था। अब मेरे पास ये 2025 वाला है। दोनों में कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या है कि आपको ईवीएस मिल जाएगा, और उसमें ईवीएस के क्वेश्चन नहीं थे। और आपको पता है कि लूसेंट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एसएससी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और बीपीएससी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कुछ बैंक के एग्ज़ाम में कुछ 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और रेलवे के इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर लूसेंट लेना चाहते हैं थ्योरी वाला, तो देखिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समझ कम आ सकता है, क्योंकि उसका लैंग्वेज क्या है कि अगर आप डायरेक्ट कहीं बिना किसी टीचर से पढ़े आप अगर उसको पढ़ने के लिए उठा लेंगे, तो वो आपको बहुत बोर कर सकता है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं कि आप ये ले लीजिए एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गया है, और बुक अच्छा है, वन लाइनर के हिसाब से सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाते हैं, और बहुत ही कलरफुल बुक है, और फॉन्ट साइज़ पेज वगैरह सब बहुत काफ़ी अच्छा है इसका।
तो इसमें से कुछ आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ सकते हैं। और बात करें सार संकलन की, तो मैं इसका आपको बुक ठीक है मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था, मैंने सार संग्रह के पहले सार संकलन ले लिया था, लेकिन जब मैंने दोनों का कंपैरिजन किया तो सार संग्रह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सार मतलब बुक ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जो सार संग्रह में नहीं है, कुछ चीज़ें सार संग्रह में है जिसमें नहीं है। इसमें आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है, थोड़ा सा थ्योरिकल है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। सार संकलन में, सार संग्रह में 1 लाइनर है, इस वाले में आपको 1 लाइनर मिलेगा और इस वाले में आपको थोड़ा थ्योरिटिकल मिलेगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप सार संग्रह ले लेते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव अगर लगाना हो, अगर सिर्फ लूसेंट में अगर आप लूसेंट अगर थ्योरी वाला लेना हो तो आप तब लीजिए जब आप कभी पढ़े हुए हो और आपको लगता है कि हाँ मैं उसको पढ़ कर लूँगा। लेकिन आप एकदम बिगनर, एकदम नए, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता नहीं होता कि किससे कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहले मुझे क्या था कि पहले मुझे जब मैं ये सारे मतलब चीज़ों की जानकारी नहीं थी बहुत पहले, तो मुझे ये लगता था कि जियोग्राफी में क्या आता है और ईवीएस में क्या आता है, सब हौच-पौच रहता था कि कौन सा क्या है। ऐसे तो पता था कि जो पुरानी बातें वो हिस्ट्री में आती हैं, संविधान की जो बातें होती हैं वो पॉलिटिकल्स वगैरह में आते हैं, अनुच्छेद वगैरह सब उसमें आते हैं, इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें आती, लेकिन जियोग्राफी, ईवीएस और आप देखेंगे कि साइंस में भी कभी-कभी आपके मैथ टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो पता ही नहीं चलता है कि साइंस कौन है और मैथ कौन है। उसमें भी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप उस टाइम क्या होता है, बिगिनर होते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि हमें क्या लेना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या मतलब चीज़ों को करना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है कि आप इसमें क्या है कि बहुत ईजी वे में है, आप ये ले लीजिए, 1 लाइनर पढ़ लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना हो तो आप ये वाला लूसेंट का ले सकते हैं। इसमें से क्या होगा, वैसे तो देखिए आजकल क्या हो गया एग्ज़ाम्स में, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपसे एक वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे डबल वर्ड वाले, कथन और निष्कर्ष वाले, वैसे वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आजकल अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपसे ऐसे 1 लाइनर वाले नहीं पूछेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से संबंधित है, या फिर कोई भी ऐसा 1 लाइन वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि ताजमहल किसने बनवाया। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, अब ऐसे ही कुछ पूछे जाते हैं कि 3-4 आपको टॉपिक दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा कथन एक दूसरे से मैच कर रहा है, ए बी सी मैच कर रहा है कि ए बी मैच कर रहा है। तो आजकल ऐसे ही बहुत ज़्यादा आजकल टफ कर दिया गया है चीज़ों को। तो जब आपका एकदम बेसिक क्लियर होगा तभी आप उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, 1/3 माइनस मार्किंग ला देते हैं, टाइम कम देते हैं, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले 1 लाइन पूछा जाता था कि ऐसे मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता किससे संबंधित है, ताजमहल किसने बनवाया है, लाल किला कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ पे, पहले ऐसे क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अब बनते हैं आपसे कथन और निष्कर्ष वाले। आप केवीएस का आप सीटेट का उठा के देख लीजिए, सेकंड पेपर में आपसे ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 70-80% ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बताना था आपसे कि अब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके लोग पूछते हैं, और क्योंकि सोर्सेज ज़्यादा हैं इस वजह से उन्हें लगता है कि कैसे चीज़ों को हार्ड किया जाए, ठीक है। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहे तो आप महेश बर्नवाल की ये बुक ले लीजिए, नहीं तो आप ये एनसीईआर उसको सार संकलन जो है पीला वाला बुक का, मैं आपको वो नहीं दूंगी, राय नहीं दूंगी। अगर आप कहीं के नोट्स भी बना रहे हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना तो आप ये लूसेंट ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला। ये आपको सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, चाहे आपका यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, चाहे होम गार्ड हो, एनटीपीसी में भी आपको ये अभी मतलब अच्छा करेगा, टीआरई 4.0 के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप एक बुक लीजिए जिससे आपका सभी सॉल्यूशन हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और केवीएस का PYQs आप लगाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।